उसकी होगी वो हम भुगतेंगे। एकदम निराधार प्रश्न है सारे के सारे। मैं चुप ही रहता हूं, मैंने बवाल ना बने, लेकिन इस तरह की महिला जो फ्रौती मांगती हो, बदनाम करती हो फ्रौती ना देने पर, और बदनाम ना करते करते मेरी बेटी को बदनाम किया, और मेरी बेटी को ही बदनाम नहीं किया। एक जनप्रतिनिधि जिला पंचायत की सदस्य थी, मेरी बेटी की तरह है वो भी, उसको भी इसने झूठी मूठी आईडियो बनाकर, मेरे आईडियो बनाकर उसको भी बदनाम करने का काम किया। उसको दबाव दिया कि तू मेरे गिरोह में शामिल हो। जब उसने गिरोह में शामिल होने से मना कर दिया तो उसके खिलाफ भी इस तरह के कुचर्क उसने रचे। जिसके तहत महिला जो है उर्मिला शर्मा, जो मुकेश शर्मा की पत्नी है, वो जानबूझकर मेरे को बदनाम कर रही है, मेरा नाम का प्रयोग करती है। मेरी अपनी आईडी के ऊपर किस हैसियत के साथ वो उर्मिला सुरेश राठौर पूर्व विधायक ज्वालापुर लिखती है। मैंने इसकी शिकायतें भी की हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं कोई शादी करती, वो आज तक उसका तलाक नहीं हुआ, मेरा तलाक नहीं हुआ। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति या पति पत्नी हो, उसका तलाक ना हो, तो दूसरी शादी करना संभव नहीं है। इस तरह के मिथ्या आरोप लगाकर मेरी सामाजिक छवि, मेरी राजनीतिक छवि को जो दुष्प्रचार करके खराब करने का काम किया जा रहा है, मैं शासन प्रशासन से अपील करूंगा, मीडिया कर्मियों से ये निवेदन करूंगा कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को, जो गिरोह बनाकर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। मुकदमे होंगे। तो आनंद है लड़का, एक गिरफ्तारी उसकी हुई है जो मेरी बेटी को बदनाम करने का काम किया। उसके विरुद्ध, उर्मिला शर्मा के विरुद्ध कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। ज्वालापुर में मैंने कराया, मानहानि का दावा मैंने किया, मेरी बेटी ने उसको रानीपुर थाने के अंदर मुकदमा दर्ज कराया। आरती गौड़ जो जिला पंचायत की सदस्य थी, उसको भी इसी तरह से कृत्य अपने गिरोह में फंसाने का दबाव दिया। अगर नहीं मानी तो उसको भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑडियो झूठी बनाकर, तरह तरह की आवाज़ें निकालकर, कौन सा ऐप है हम नहीं जानते, उसको भी बदनाम किया जा रहा है। तो इस तरह की कृत कार्रवाई, उसने भी मुकदमा सहारनपुर के अंदर दर्ज करा रखा है। इसके विरुद्ध अनेकों दर्जनों मुकदमे कायम है। इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसका स्थान केवल जेल है, जेल के अलावा कोई स्थान इसका नहीं है। पुलिस गिरफ्तार का मतलब पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस जाने। हम तो न्यायालय की शरण में गए हैं, हम न्याय की शरण में गए हैं, हमने थाने के अंदर दरखास्त दी है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं और कानून के खिलाफ हम चल नहीं सकते। हमने जो भी बातें कही हैं वो पुलिस प्रशासन को कही हैं या जिला प्रशासन को कही हैं, और अदालत के अंदर जाके हमने मानहानि का दावा किया। मैं नहीं कहता, मैं तो इतना कहूँगा, मैंने अपने कर्म के आधार पर लगभग 40-42 सालों में भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए, लगभग 10-12 सालों में रविदास पीठ का काम करते हुए अपने समाज को एकत्र करने का काम किया, इकट्ठा करने का काम किया। जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी सागर के अंदर उन्होंने मुझे अपना मुख्याचार्य बनाया, कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए जो सामाजिक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी संबंध उनका है। उन्होंने इस महिला को आगे करके मेरे विरुद्ध जो साजिश रची है, उस साजिश का खुलासा होना चाहिए। अब इसका समय आ गया। और इस महिला का केवल एक उद्देश्य है, मुझे बदनाम करना। ना कोई विवाह हुआ, ना इस तरह का अगर कोई सबूत है तो जो सजा चोर की होती है, जो सजा वो कानून कहेगा मैं भुगतूंगा। मेरा कोई किसी प्रकार का इसका लेना देना नहीं है। मेरे पास ये कह के आई थी कि मेरे पति ने मेरी हत्या करने का प्रयास किया है, मेरे बेटों ने मेरी टांगे दबाई, पति ने मेरा गला दबाने का काम किया। मैंने उसमें उसकी मदद की थी, और उसके पति का आज तक उससे तलाक नहीं हुआ, उसका विवाद चल रहा है। और वो कहती है कि मैं पति के रूप में मेरा नाम लिखती है। ये सरासर नाइंसाफी है, गलत है, बेईमानी है। और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बदनाम किया जा रहा है। इस महिला को निश्चित रूप से जेल जाना चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन से प्रार्थना करूंगा कि उसके विरुद्ध जांच करते हुए, कार्रवाई करते हुए, गैंगस्टर की एक्ट के अंदर उसके अंदर मुकदमा कायम होना चाहिए। उसके विरुद्ध अनेकों मुकदमे दर्ज हैं। ठीक है।